मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर द्वारा आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 17वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा अलग अलग विषयों को लेकर के आगम के अनेक संदर्भों के साथ संचालित हो रही है। ये सभी संदर्भ हमारे जीवन में आत्मशुद्धि के लिए, वैराग्य भाव को विकसित करने के लिए एवं संसार के समस्त जीवों को हम साता पहुंचा सकें, हमारी ओर से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, हमारा आत्मा का कल्याण हो और समस्त जीवों को हितकर हो, इन्हीं भावों से प्रभु ने हमें तत्व ज्ञान प्रदान किया है। इसी कड़ी में आज हम दृष्टिवाद के अलग अलग अपेक्षाओं से जो 10 नाम बताए गए हैं उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से दृष्टिवाद हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्म कल्याण के लिए, हमारी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, हमारे धर्म आचरण को मजबूत करने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। हम इसकी चर्चा करें इससे पूर्व जरा सा परिचय हम दृष्टिवाद के संदर्भ में अगर करना चाहें तो हम थोड़ा सा ध्यान दें कि दृष्टिवाद क्या है। बंधुओं, तीर्थंकर परमात्मा जब अपनी साधना काल में एकांत रूप से मौन और ध्यान की साधना करते रहते हैं, पूर्ण रूपेण तप की आराधना में रहते हैं, बहुत ही कम अवसर उनके लिए पारणे काल का होता है। अगर हम तीर्थंकर महावीर के जीवन के अगर उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो लगभग 12.5 साल तक, 12 साल 6 महीने और 15 दिन तक भगवान महावीर का साधना काल चला था। उतने लंबे काल में भगवान महावीर ने 1 वर्ष जितने दिन भी, अलग अलग खुले खुले दिनों में 1 वर्ष जितने दिन भी आहार के रूप में या पारने के रूप में उन्होंने नहीं लिए थे। मात्र 349 दिन उन्होंने पारने किए थे और बाकी सारा काल 12.5 वर्षों में 11.5 वर्षों से भी अधिक समय उनके तप का रहा।
तीर्थंकर जब तप आराधना पूरी करके केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब वो प्रवचन फरमाते हैं, उस प्रवचन में तीर्थंकर परमात्मा सबसे पहले त्रिपदी का बोध फरमाते हैं, त्रिपदी का स्वरूप समझाते हैं। अर्थात संसार के जितने भी जीव हैं और संसार के जितने भी अजीव पदार्थ हैं, उन सब का स्वरूप उद्गमे इवा, विगमे इवा, ध्रुवे इवा, इन 3 पदों में समस्त स्वरूप समझाया हुआ है। अर्थात संसार के अंदर कोई भी आत्मा और कोई भी जड़ पदार्थ, अर्थात जड़ और चेतन, जीव और अजीव, कभी भी नए उत्पन्न होते नहीं हैं और किसी भी एक परमाणु का भी, पुद्गल के एक परमाणु का भी कभी नाश नहीं होता है। वे सदा ध्रुव रहते हैं, शाश्वत रहते हैं। जीव भी शाश्वत हैं और अजीव पदार्थ भी शाश्वत हैं, परंतु जीव और अजीव इन दोनों में अवस्थाएं बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है। पूर्व पर्याय का विनाश होता है, नाश होता है, और नई पर्याय का प्रकटीकरण होता है। उसी को उद्गमे इवा और विगमे इवा कहा जाता है। ध्रुवे इवा का मतलब सभी चीजें ध्रुव रहती है, सदा शाश्वत रहती है। अर्थात द्रव्य से सभी द्रव्य सदाकाल शाश्वत रहते हैं। उन द्रव्यों के जो गुण हैं और उनकी जो पर्याय हैं, वे पर्याय बदलती रहती है। उदाहरण देने के लिए हमें समझाया जाता है कि जैसे, स्थूल उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है कि जैसे कोई सोने का कंगन है, जब कंगन पुराना हो जाता है तो उसको तोड़ करके, गला करके फिर कोई नया आभूषण बना लिया जाता है। उस स्थिति में उस सोने की जो कंगन रूप पर्याय थी, उसका विनाश हो गया और कंगन को गला करके किसी ने चेन बना ली, तो चेन रूप पर्याय का प्रकटीकरण हो गया। पर दोनों स्थितियों में भी सोना सोना ही रहा, स्वर्ण का कुछ नहीं हुआ। यह स्थूल उदाहरण है समझने के लिए। वैसे आत्मा और समस्त पुद्गल, समस्त छह द्रव्य सदाकाल शाश्वत हैं। इसी का स्वरूप समझाने के लिए भगवान त्रिपदी का उपदेश फरमाते हैं। इस त्रिपदी के उपदेश को सुन करके कुछ महान आत्माओं को 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वे गणधर बनते हैं। गणधरों को सबसे पहले 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त होता है, फिर भगवान की वाणी को समय समय पर सुन करके द्वादशांगी की रचना होती है। अर्थात तीर्थंकर परमात्मा वस्तु का स्वरूप समझाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, प्रकृति का स्वरूप समझाते हैं, 6 द्रव्यों का और 9 तत्वों का स्वरूप समझाते हैं, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप समझाते हैं। वो जितना भी स्वरूप समझाते हैं, उस स्वरूप के आधार पर गणधर सूत्रों की रचना करते हैं और द्वादशांगी की रचना होती है। अर्थात 12 अंगों की रचना तीर्थंकरों के उपदेश के माध्यम से, और गणधर अपनी निर्मल बुद्धि से संसार की समस्त जीवों की हित भावना से वे द्वादशांगी का गुंथन करते हैं। अर्थात 12 अंगों का गुंथन गणधर करते हैं। उन्हीं 12 अंगों में आचारांग, सुयगडांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतगर दशा, अनुत्तरोवाह्य दशा,
प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र, ये 11 अंग वर्तमान में भी मौजूद हैं। 12वां अंग होता है दृष्टिवाद, जो तीर्थंकरों के उपदेश के द्वारा, गणधरों के द्वारा गुंथन किया जाता है। पर संपूर्ण दृष्टिवाद, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के बाद 2 पाठ तक चलता है। जैसे भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी प्रथम पट्टधर हुए और उसके बाद दूसरे पट्टधर जम्बू स्वामी हुए, तो सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी तक दृष्टिवाद पूर्ण रूप से उपलब्ध रहता है। उसके बाद दृष्टिवाद पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं रहता, मात्र 14 पूर्व उपलब्ध रहते हैं, और वो भी समय समय पर कम होते जाते हैं। भगवान महावीर की परंपरा में जम्बू स्वामी के मोक्ष जाने के बाद 5 पाठ परंपरा तक 14 पूर्वों का अध्ययन रहा। फिर स्थूलीभद्र जी के समय से 10 पूर्वों का अर्थ सहित और 14 पूर्व मूल रहे। फिर आगे 10 पूर्व ही रहे, और फिर घटते घटते लगभग भगवान महावीर के मोक्ष पधारने के 1000 साल बाद तक क्रमशः घटते घटते एक पूर्व का ज्ञान आखिर में रहा था। अंतिम एक पूर्वधर सत्यमित्र सूरी हुए थे, उसके बाद पूर्वों का ज्ञान विच्छेद हो गया। तो यह दृष्टिवाद की एक स्वरूप व्याख्या है कि भगवान महावीर के या किसी भी तीर्थंकरों के द्वारा जब उपदेश दिया जाता है, त्रिपदी सुनाई जाती है, तो सबसे पहले 14 पूर्वों का ज्ञान प्रकट होता है। उसके बाद समय समय पर जो उपदेश दिया जाता है, उसके आधार से गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं, अर्थात 12 अंगों का गुंथन होता है, और 12वां अंग दृष्टिवाद कहलाता है। दृष्टिवाद में संसार का समस्त ज्ञान समाहित है। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो दृष्टिवाद में समाहित ना हो। आत्म कल्याण का, जीवों को सुख साता पहुंचाने का, साधना करने का तरीका, और इसी तरह से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सभी बातों का वर्णन दृष्टिवाद में सम्मिलित हो जाता है। इसको दृष्टिवाद क्यों कहते हैं, और इसके अलग अलग जो 10 नाम बताए गए हैं, उसका क्या कारण है, यह स्थानांक सूत्र के 10वें ठाणे में वर्णित किया गया है। आगम के शब्दों में कहा गया है, दिट्ठी वायसणम 10 नाम धिज्जा पन्नत्ता तंजहा। दिट्ठी वाय ईवा, हेउ वाय ईवा, भूय वाय ईवा, तच्चा वाय ईवा, सम्मा वाय ईवा, धम्मा वाय ईवा, भाषा विजये ईवा, पुव्व गये ईवा, अणुजोग गये ईवा, सव्व पाण भूय जीव सत्त सुहा वहे ईवा। बंधुओं, इस प्रकार से दृष्टिवाद के 10 नाम बताए गए हैं। दृष्टिवाद, हेतुवाद, भूतवाद, तत्ववाद, सम्यकवाद, धर्मवाद, भाषा विजयवाद, पूर्वगतवाद, अनुयोगगतवाद, और आखिर में 10वां सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावह। ये 10 नाम दृष्टिवाद के, या यूं कहें 12वें अंग के, ये 10 नाम दिए गए हैं। ये 10 नाम स्वरूप की अपेक्षा से, वैसे मुख्य नाम तो दृष्टिवाद ही है। 12वें अंग का मूल नाम दृष्टिवाद है। उसमें जिन जिन चीजों का कथन हुआ है और जिन जिन अपेक्षाओं से कथन हुआ है, उसके आधार से ये 10 नाम स्वरूप के अनुरूप बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला कहा गया दृष्टिवाद। दृष्टिवाद का अर्थ है कि जिसमें
सम्यक दर्शन रूप से, सम्यक दृष्टि रूप से जिसमें तत्वों का वर्णन किया गया हो, उसे दृष्टिवाद कहते हैं। अथवा यूं कहें कि अनेक दृष्टियों से, अनेक दृष्टियों का अर्थ है कि कोई भी बात जब कही जाती है, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, किसी तत्व स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, तो उसके अनेक आशय होते हैं। अलग अलग आशय से उसकी व्याख्या की जाती है। इसलिए कहा गया कि जिस स्वरूप में या जिस ज्ञान में अनेक दृष्टियों से, अर्थात अलग अलग नयों की अपेक्षा से, निश्चय से, व्यवहार से वस्तु तत्व का प्रतिपादन किया जाता है, वस्तु स्वरूप का कथन निश्चय दृष्टि से और व्यवहार दृष्टि से जब किया जाता है, निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से, अलग अलग दृष्टि की अपेक्षा से किया जाता है, उसे दृष्टिवाद कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा नित्य है, लेकिन जैन दर्शन की अगर सूक्ष्मता में अगर जाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से अगर चिंतन करते हैं, तो भगवान फरमाते हैं कि आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। अर्थात आत्म द्रव्य से, आत्म स्वरूप की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, लेकिन आत्मा कभी मनुष्य के पर्याय को धारण करता है, आत्मा कभी देव पर्याय को धारण करता है, और वैसे ही आत्मा कभी तिर्यंच या नरक पर्याय को धारण करता है। अर्थात उसकी अवस्था बदलती रहती है। पर्याय की दृष्टि से आत्मा को अनित्य कहा गया है। मूलतः आत्मा नित्य है, आत्म स्वरूप की दृष्टि से नित्य है, आत्म द्रव्य की दृष्टि से नित्य है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से, अलग अलग पर्याय धारण की अपेक्षा से पर्याय बदलती रहती है, आत्मा की पर्याय बदलती रहती है। इसलिए उसको नित्यानित्य दोनों अपेक्षाओं से समझाया जाता है। अतः जिस ज्ञान में, दृष्टिवाद भी श्रुत ज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट रूप है, इससे बड़ा कोई श्रुत ज्ञान नहीं होता है। तो जिस ज्ञान में वस्तु स्वरूप का अलग अलग दृष्टियों से वर्णन किया गया हो, समझाया गया हो, साथ ही अनेक दर्शनों का जिसमें स्वरूप समझाया गया हो, उसे दृष्टिवाद कहते हैं। इसका दूसरा नाम दिया गया हेतुवाद। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई हेतु होता है, कोई न कोई कारण होता है। कार्य और कारण का एक संबंध है। बिना कारण के, बिना हेतु के कोई कार्य नहीं होता। अतः किसी भी कार्य के परिणाम को समझाने के लिए, ये कार्य क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या हेतु है, उस दृष्टि से जब किसी घटना का, किसी प्रसंग का, किसी परिणाम का स्वरूप समझाया जाता है, उसे हेतुवाद कहते हैं। तो इस श्रुत ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक चीज के हेतु को, कारण को सामने रख करके फिर उसकी अपेक्षा से क्या परिणाम निकलता है, उस स्वरूप को समझाया गया है। इसलिए इसको हेतुवाद भी कहते हैं। अर्थात जो हेतु के अनुसार खरा उतरता है, जो युक्ति के अनुरूप सही साबित होता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। अगर किसी भी युक्ति से कोई कथन गलत साबित हो जाता है, तो उसे सम्यक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी हेतुओं से, सभी अपेक्षाओं से सही और खरा उतरने वाला ज्ञान होने के कारण इसे हेतुवाद भी कहते हैं। क्योंकि ये तो केवलियों केवलियों का, सर्वज्ञ भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का फरमाया हुआ ज्ञान है। इसलिए सभी दृष्टियों से और सभी हेतुओं से खरा ही साबित होता है। तीसरा इसका नाम है भूतवाद। भूयवा भूतवाद।
भूत अर्थात यहां भूत शब्द का जो अर्थ है वो न्याय दर्शन की अपेक्षा से भूत शब्द का अर्थ लिया गया है। अर्थात इस जगत में जिन जिन चीजों की सत्ता है, जो चीजें सद्भूत है, अर्थात जो जो चीजें अस्तित्व में है, उनको भूत कहा जाता है। न्याय दर्शन की अपेक्षा से सद्भूत पदार्थों को, सत्तावान पदार्थों को भूत कहा जाता है। तो जिस श्रुत ज्ञान में समस्त सद्भूत पदार्थों का, अर्थात सद्भूत पदार्थ द्रव्य की अपेक्षा से 6 कहे गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। इन 6 द्रव्यों को सद्भूत द्रव्य कहा गया है, सद्भूत पदार्थ कहा गया है। और तत्व की दृष्टि से 9 तत्वों को सद्भूत तत्व कहे गए हैं। जीवादि जो 9 तत्व हैं उनको भी, मतलब उनकी सत्ता त्रैकालिक होती है। तीनों काल में जीव की, अजीव की, पुण्य और पाप की, आश्रव और संवर की, बंध, निर्जरा और मोक्ष, इन 9 तत्वों की भी सत्ता, 9 तत्वों की भी विद्यमानता इस लोक में, इस जगत में तीनों काल में रहती है। कोई काल ऐसा नहीं था जब पुण्य नहीं था या पाप नहीं था। कोई काल ऐसा नहीं था जब इस जगत में धर्म, अधर्म आदि 6 द्रव्य नहीं थे। अर्थात 6 द्रव्य और 9 तत्व ये सदा काल शाश्वत रहते आए हैं। तो इन पदार्थों का वर्णन होने के कारण इसे भूतवाद भी कहा जाता है। चौथा अर्थ इसका बताया गया है तत्ववाद। अर्थात जो सारभूत तत्व हैं, उन सारभूत तत्वों का यथार्थ वर्णन किया गया है। सारभूत तत्वों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को सम्यक रूप से इसमें बताया गया है, इसलिए इससे तत्ववाद या दूसरे अर्थ में इसको तच्चवाद भी कहते हैं। मुख्य रूप से इसको तत्ववाद कहते हैं और इसका दूसरा शब्द जो है तथ्यवाद भी कहा गया कि जो तथ्य जैसा है, एज यूजुअल, जिसका जो स्वरूप है, जैसा उसका स्वरूप है वैसा यथार्थ कथन किया गया है, इसलिए इसको तत्ववाद भी कहते हैं। 5वें नाम के रूप में सम्मावाय कहा गया, सम्यकवाद। वाद का मतलब तो वैसे होता है कथन करना। तो इसमें जितना भी ज्ञान कथित है, वर्णित है, भगवान ने जितना इसमें कथन किया है वो सब सम्यक है। अर्थात वस्तु के सत्य अर्थ को, जो सत्य स्वरूप है वस्तुओं का, उस सत्य स्वरूप को प्रकट करने वाला होने के कारण से इसे सम्यकवाद कहा जाता है। छठा नाम दिया गया है धर्मवाद। धर्म शब्द से 2 अपेक्षाएं बताई गई है। धर्म शब्द का सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करना, उसे धर्म कहा जाता है। दूसरा अर्थ जैसे कहते हैं वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म गिना जाता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है तो पानी का धर्म शीतलता है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो अग्नि का स्वभाव उष्ण होने से अग्नि का धर्म उष्ण कहलाता है। आत्मा का स्वभाव सौम्यता है, आत्मा का स्वभाव निसंगता है, आत्मा का स्वभाव राग द्वेष युक्त नहीं है, राग द्वेष रहित है। तो राग द्वेष रहित बनने के लिए जो साधना होती है उस साधना को धर्म कहते हैं। तो धर्मवाद इसको इसलिए कहा गया है कि जो जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो वास्तविक स्वभाव है
अर्थात निश्चय में जो जिस वस्तु का धर्म है उसको इसमें समझाया गया है, और साथ ही आत्म कल्याण के रूप में जो सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप जो धर्म कहा गया है वो भी इस दृष्टिवाद में समझाया गया है। इसलिए दृष्टिवाद का एक नाम धर्मवाद भी है। उसके बाद उसका अगला नाम कहते हैं भाषा विचय, अर्थात सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। मुख्य रूप से भाषा के 4 विभाग किए गए हैं और उसके अनेक उप विभाग होते हैं। भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा की रचना कैसे हुई, कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कौन सी भाषा प्रयोग करने योग्य नहीं है, इस तरह से संपूर्ण भाषाओं का और उसके गुण दोषों का जो वर्णन करके जो भाषा आत्महितकारी है और समस्त जीवों के लिए हितकारी है, उस भाषा को बोलने का भगवान ने निर्देश फरमाया है। तो इस प्रकार से इस दृष्टिवाद के अंदर सभी प्रकार के भाषा विज्ञान का वर्णन होने के कारण से, और वो भाषा स्व और पर कल्याणकारिणी भाषा का ही उपयोग किया जाना चाहिए, वो अपेक्षा होने से इसको भाषा विजय या भाषा विचय भी कहा जाता है। उसके बाद में इसका नाम दिया गया है पूर्वगये ईवा, पूर्वगत। पूर्वगत का अर्थ होता है जो सबसे पहले बना उसे पूर्व कहा जाता है। अभी हमने प्रारंभ में जब दृष्टिवाद का परिचय थोड़ा सा जाना था तो उसमें बताया गया कि सबसे पहले जब त्रिपदी की भगवान के द्वारा देशना दी जाती है तो त्रिपदी को सुन करके सबसे पहले 14 पूर्वों का प्रकटीकरण होता है। अर्थात विशेष सयोपशम वाली आत्माएं मात्र 3 पदों को सुन करके, त्रिपदी को सुन करके अपने ज्ञान का इतना सयोपशम प्रकट कर लेते हैं कि उन्हें 14 पूर्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के उपदेश के बाद सबसे पहला श्रुत रूप में जो सबसे पहला ज्ञान प्रकट होता है गणधरों के अंतर में, उसे पूर्व कहा जाता है। वो सबसे पहले हुआ इसलिए पूर्व कहा जाता है। तो इसमें 14 पूर्व सभी इसमें समाहित हो जाते हैं। 14 पूर्वों का दृष्टिवाद के अंदर है उत्पाद पूर्व, आत्म प्रबाद पूर्व, कर्मवाद पूर्व आदि सभी 14 पूर्वों का इसमें समावेश होने के कारण से, और बाद में 2 पाठ के बाद दृष्टिवाद का मुख्य रूप से पूर्वगत जो रूप है, 14 पूर्व का जो स्वरूप है वही आगे लंबे समय तक टिकता है। इस अपेक्षा से दृष्टिवाद को पूर्वगत भी कहा जाता है, पूर्वगतवाद। फिर कहते हैं अनुयोगगतवाद। अनुयोग वैसे मुख्य रूप से 4 प्रकार के अनुयोग हैं। धर्म कथानुयोग, चरण करणानुयोग या चरितानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग। 4 प्रकार के अनुयोगों की चर्चा हमारे नंदी सूत्र आदि में भी आई है। तो इन चारों अनुयोगों का दृष्टिवाद में समावेश है। चारों अनुयोगों का समावेश होने के कारण से इसे अनुयोगगत भी कहते हैं। मुख्य रूप से इन 4 अनुयोगों को और अपेक्षा से 2 अनुयोगों में भी बांटा गया है, प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग। प्रथमानुयोग में तीर्थंकरों के जो पूर्व जन्म आदि का वर्णन है, पिछले जन्मों का जो वर्णन है, उसे प्रथमानुयोग कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त तीर्थंकरों के बाद जो चक्रवर्ती, वासुदेव आदि होते हैं, बलदेव आदि होते हैं, उत्तम पुरुष होते हैं, उनका और उनके वंशजों का जो मोक्षगामी आत्माएं हैं, ऐसी मोक्षगामी आत्माओं का वर्णन जिसमें किया जाता है उसे गंडिकानुयोग कहते हैं। किसी अपेक्षा से
प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग को कथानुयोग भी कहा जा सकता है, अर्थात जिनमें सभी प्रकार की कथाओं का वर्णन होता है, वो कथानुयोग या प्रथमानुयोग कहलाता है। साथ ही जिसमें आचरण विधि का वर्णन हो वो चरण करणानुयोग या चरितानुयोग कहलाता है। जिसमें गणित संबंधी व्याख्या विशेष रूप से हो वो गणितानुयोग कहलाता है। और जिसमें आत्मा, फिर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि 6 द्रव्य जो हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन जिसमें होता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। तो दृष्टिवाद में सभी प्रकार के अनुयोगों का समावेश है। सभी प्रकारों के अनुयोगों के समावेश होने के कारण से इसका एक विशेष नाम अनुयोगगतवाद भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस सब का उद्देश्य क्या है। चाहे अलग अलग दृष्टियों से स्वरूप कथन किया गया हो, हेतुवाद से किया गया हो, सद्भूतवाद के रूप में किया गया हो, तत्व के रूप में किया गया हो, या सम्यक रूप से धर्माचरण का, भाषाओं का, पूर्वों का और अनुयोगों का सारा वर्णन किया गया है। पर इस सारे वर्णन के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? ये मूल उद्देश्य 10वें रूप में इसके नाम के रूप में बताया गया है कि इसका मूल उद्देश्य है समस्त जीवों को सुख प्रदान करना। इसलिए इसका 10 और आखिरी नाम दिया गया है, 10वां नाम सर्व प्राण भूत जीव सत्व सुखावह। अर्थात संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी भूत, भूत अर्थात वनस्पति काय को भूत कहा जाता है। वैसे तो भूत का अर्थ समस्त जीव भी भूत कहे जाते हैं, सव्व भूयप्प भूयस्स समम भूयाइम पासो। इस संसार के समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान देखना चाहिए। तो वैसे भूत शब्द का अर्थ समस्त जीव भी है, लेकिन जहां प्राण, भूत, जीव और सत्व ये 4 विभाग कर दिए जाते हैं, तो प्राण शब्द का अर्थ होता है मुख्य रूप से विकलेंद्रिय जीव, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रीय जीवों को प्राण कहा जाता है। वनस्पति काय के जीवों को भूत कहा जाता है और पंचेंद्रीय जीवों को जीव कहा जाता है। और पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, इन 4 स्थावर काय के जीवों को सत्व कहा जाता है। वैसे सारे प्राण हैं, सारे भूत हैं, सारे जीव भी हैं, सारे सत्व भी हैं, लेकिन विभाजन की दृष्टि से इनको 4 भागों में बांट दिया गया। बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री अर्थात विकलेंद्रीय जीवों को प्राण कहते हैं, प्राणी कहते हैं। वनस्पति काय के जीवों को भूत कहते हैं, पंचेंद्रिय जीवों को जीव कहते हैं, और शेष 4 स्थावर पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय, इनको सत्व कहा जाता है। तो ये समस्त जीव आ गए इस 4 शब्दों में। प्राण, भूत, जीव और सत्व कहने से संसार के समस्त जीवों का समावेश हो गया। अब सभी प्राण, सभी भूत, सभी जीव और सभी सत्व अर्थात संसार के समस्त जीवों के लिए सुखावह, सुख प्रदान करने वाला, अर्थात समस्त जीवों को साता पहुंचाने वाला स्वरूप इसमें वर्णित किया गया है। और सब जीवों को साता पहुंचाए ऐसे धर्म का स्वरूप, ऐसी व्याख्या इस दृष्टिवाद में की गई है। इसलिए इसका उद्देश्य मूलक जो नाम है वो नाम है सव्व प्राण भूय जीव सत्व सुखावहे ईवा। अर्थात इसको सर्व प्राण, भूत, जीव, सत्व सुखाप्रद कहते हैं। इसके पालन करने से, इसमें बताई हुए स्वरूप का पालन करने से संसार के समस्त जीवों को सुख की प्राप्ति होती है। और इतना ही नहीं,
जो इनका पालन करता है उसे स्वयं भी सुख की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, इस तरह से अ, इस दृष्टिवाद के अंदर जो स्वरूप कथन किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, उसको सामने रखते हुए आगमकार ने इसके 10 नाम दिए हैं और इन 10 नामों का अर्थ अगर हम समझ करके उसके अनुरूप हम अपने जीवन की प्रवृत्ति को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो यह हमारे लिए भी सुखावह होता है और संसार के समस्त जीवों के लिए भी यह सुखावह होता है। इसी मंगल कामना को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आशीष जी से निवेदन है कि वो अर्थ वाला क्लिप भी एक बार अगर स्क्रीन पे डाल दें तो ठीक रहेगा। तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।